तो दोस्तों, इनकम टैक्स का नया ई फाइलिंग पोर्टल फाइनली लाइव हो चुका है incometax.gov.in। तो आइए इस वीडियो में एक वॉक थ्रू करते हैं कि क्या क्या है इस पोर्टल में, किस तरह का ये दिखता है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कहाँ पर लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल कैसा नज़र आता है। तो इस पोर्टल का एक पूरा ओवरव्यू देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस और फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो फर्स्ट इसका लुक है कुछ इस तरह का दिखेगा और ये काफ़ी फ्रेश और क्लीन सा लुक दिया है इसको। इस तरह का ये पोर्टल है, नीचे आर सर्विसेज और इस तरह से दिया गया है। तो काफ़ी क्लीन और नीट सा लुक दिया गया है ब्लू और वाइट कलर में। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर खोलेंगे तो ये ई फाइलिंग 2.0 का यहाँ पर सबसे पहली स्लाइड लग के आती है और यहाँ पर गाइडेड टूर आपको दिखाया जा रहा है, व्यू गाइडेड टूर ऑफ द न्यू पोर्टल, जिसमें कि एक वीडियो है। ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो को मैं नहीं दिखाऊंगा। अगर आप फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरे फीचर्स इस पोर्टल के एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड स्लाइड है वो है माई प्रोफाइल। अगर आप अपनी प्रोफाइल में अपडेट कुछ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। यू आस्क वी आंसर थर्ड स्लाइड है, जिसमें कि सारे वो आपको ग्रीवेंसीज अगर आपकी कोई हैं तो उसका रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा और आपका ITR फाइल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ये है होम पेज, हम लोग अभी इस समय होम पेज पर ही हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है इंडिविजुअल/HUF का। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। गाइडेंस टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स या फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी, आपके ऊपर कौन से रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे, क्या टैक्स स्लैब्स हैं। तो एक बार इसको खोल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो गाइडेंस दी गई है, गाइडेंस में सारे आपको यूज़र मैनुअल्स, FAQs ITR 1, ITR 2, 3 और 4 के लिए दिया गया है। उसके बाद सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए कौन कौन से आपके ऊपर रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल हैं। तो ये एक जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या आपके ऊपर एप्लीकेबल है, क्या क्या डिडक्शंस का बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो एप्लीकेबिलिटी बताई गई है असेसमेंट ईयर 21-22 के रिटर्न्स के लिए। तो ITR 1 किन के ऊपर एप्लीकेबल है, ITR 2, 3, 4 ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, कौन से फॉर्म्स किसके ऊपर एप्लीकेबल हैं, फॉर्म 12BB, फॉर्म 16, फॉर्म 16A, इस तरह से सारे फॉर्म्स हैं, कौन से फॉर्म्स। उसके बाद टैक्स स्लैब्स भी इन्होंने यहीं पर दे दिए। आप चाहें तो इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। सैलरीड एम्प्लॉयज़ में जाके टैक्स स्लैब्स हैं, डिडक्शंस हैं। तो ये टैक्स स्लैब्स ऊपर थे यहाँ पर। तो एज ग्रुप के हिसाब से टैक्स स्लैब्स दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जिनका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये कुछ डिडक्शंस दी गई हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, सेक्शन 80C है, 80CCD, जितने डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं ये यहाँ पर दिए गए हैं। तो बेसिकली रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर अगर आप कहीं फंसते हैं तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एक बिज़नेस प्रोफेशन का टैब है इसमें। तो अगर आपकी बिज़नेस इनकम है तो फिर से वही गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न्स। तो ये ITR 3 और ITR 4 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा कोई भी, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। फिर रिटर्न फॉर्म्स में फिर वही ITR 3, ITR 4। तो बेसिकली इस हेड को इस तरह से डिवाइड किया गया है कि आपकी जो भी इनकम है, अगर आप इंडिविजुअल HUF हैं तो आपके लिए ढूंढना आसान कर दिया कि इंडिविजुअल HUF में जाइए, अपना नेचर ऑफ इनकम जज करिए कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आपका कोई बिजनेस प्रोफेशन है, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, नॉन रेजिडेंट हैं या HUF हैं, तो आपके ऊपर क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक ही जगह पर ऑप्शन मिल जाएगा। आपको कोई चीज़ अलग अलग जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सेकंड टैब है यहाँ पर कंपनीज़ का है। तो अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो कंपनी के केस में जो भी चीज़ें एप्लीकेबल हैं, जो भी टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो डोमेस्टिक कंपनीज़ पर ये टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल हैं असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। क्या कंडीशन है, कितना इनकम टैक्स का रेट है, सब यहाँ पर दे दिया गया। ये देखिए यहाँ पर एक आ गया टैक्स जीनी। तो ये बेसिकली आपको चैटबॉट दिया गया है। अगर आपको इनकम टैक्स से कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो ये चैटबॉट के थ्रू आप चैट करके असिस्टेंस ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर फिर यही है कि कोई इन्वेस्टमेंट्स या पेमेंट्स अगर आपने किए हैं, किन किन डिडक्शंस का बेनिफिट्स कंपनीज़ ले सकती है, वो डिटेल्स यहाँ पर सब आपको एक ही जगह पर एक ही पेज पर मिल जाएंगी।
नॉन कंपनी अगर है तो AOP, BOI, ट्रस्ट, तो कोई भी सोसाइटी है या ट्रस्ट है, कोई भी फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म है या LLP है, उसके लिए भी सेम पैटर्न पर सारी चीज़ें दी गई हैं। लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी के केस में भी ये सब सेम चीज़ें दी गई हैं। अब अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सर्विस अवेलेबल, तो क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। कोई एक्सटर्नल एजेंसी हैं, टैक्स डिडक्टर हैं, टैक्स कलेक्टर हैं। तो अगर आप टैक्स डिडक्टर हैं, फॉर एग्जांपल TDS डिडक्ट कर रहे हैं, तो एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो TDS रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न है, अपने फाइल्ड फॉर्म्स आप चेक कर सकते हैं, ई प्रोसीडिंग्स, ग्रीवेंसेस सबमिट कर सकते हैं। तो सभी फीचर्स एक जगह पर आपको मिल जाएंगे। अब एक बार ये डाउनलोड सेक्शन देख लेते हैं कि डाउनलोड्स कहाँ पर है और डाउनलोड्स में क्या क्या आपको मिलेगा। तो डाउनलोड्स में यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स और DSC मैनेजमेंट यूटिलिटी। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स एक प्राइमरी हेडिंग यहाँ पर है जिसमें असेसमेंट ईयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 21-22 के लिए आपको ऑफलाइन यूटिलिटी दी गई है ITR 1 to ITR 4 की, ITR 5 to ITR 7 की अलग से कॉमन यूटिलिटी दी गई है, और यहाँ पर ये ITR 1, ITR 2 सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब वापस एक बारी होम पेज पर आ जाते हैं और नीचे चल के देखते हैं। तो हम आर सर्विसेज, तो यहाँ पर सर्विसेज कुछ दे रहा है जिनके लिए आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि वेरीफाई करना है, अगर आपको वेरीफाई करना है अपना इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपको लिंक करना है अपना पैन अपने आधार से, अगर आपको लिंकिंग हुई है आपके पैन और आधार की, ये पता करना है। एक बार ऑप्शन को खोल के दिखा देता हूँ किस तरह का दिखेगा ये पेज। कोई भी चीज़ जब नई होती है तो उसमें स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो देखिए प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यही प्रॉब्लम्स हम इस समय इसमें फेस कर रहे हैं। तो ये पेज लोड हो चुका है लेकिन काफ़ी टाइम लगा इसको लोड होने में। तो ये आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि पहले कुछ महीनों तक एटलीस्ट ये साइट प्रॉब्लम कुछ ना कुछ करती रहेगी, क्योंकि कभी भी कोई सॉफ्टवेयर, कोई वेबसाइट बनती है तो वो एकदम से परफेक्ट नहीं होती है। हम लोग यूज़ करेंगे, लोग इसका फीडबैक देंगे, ग्रीवेंसेस रेज होंगी, उसके बेसिस पर ये वेबसाइट धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहेगी। तो देखिए इस तरह का एक क्लीन सा विंडो आया। अगर आपको पैन और आधार अपना लिंक करना है, इन चीज़ों के सेपरेट डेमो भी अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ भी आपको हेल्प चाहिए होगी, मैं उसका एक लाइव डेमो आपको बना के दिखा दूंगा। जैसे कि रजिस्टर कैसे करना है इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पे। तो इस पर आते हैं। इस तरह से अगर टैक्सेस पे करने हैं तो आप यहीं से अपना टैक्स भी पे कर सकते हैं, अपने इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, पैन वेरीफाई कर सकते हैं, टैन जान सकते हैं। इस तरह की कई सारी सर्विसेज ऊपर ही ऊपर दी गई हैं। सक्सेसफुल एनेबलर्स, यहाँ पर नंबर आ रहा है कितने इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं इनकम टैक्स के। उसके बाद थिंग्स टू नो, तो काफ़ी सारे ई कैंपेन्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, वर्क लिस्ट हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर डेमो में भी कुछ ना कुछ दिया गया है। एक यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये है बेसिकली टैक्स पेयर्स वॉइस। लोगों ने अपने फीडबैक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, टेस्टिमोनियल्स भी इसको कह सकते हैं। तो ये साइट एक्चुअली इतनी एडवांस हो गई है कि हम 28 दिसंबर, ये आप डेट देख सकते हैं यहाँ पर, 28 दिसंबर 2021 की डेट पे किसी ने ट्विटर पे टेस्टिमोनियल दिया हुआ है। तो बेसिकली 28 दिसंबर अभी तक आई भी नहीं है, आज 7 जून है, और दिसंबर महीने का किसी ने पोस्ट डेटेड यहाँ पर रिव्यू डाला हुआ है। तो ये थोड़ा सा कुछ अजीब और अटपटा लगा मुझे। तो ये तो हुआ कि पोर्टल ऊपर से कैसा दिखता है। अब एक बारी चलिए लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि लॉगिन करने के बाद इस पोर्टल का लुक कैसा होगा। तो यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पर आपको अपना पैन नंबर या यूज़र आईडी डालने का ऑप्शन मिलेगा। पैन नंबर डाल के यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा जिसमें आपको पासवर्ड अलग से डालना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो, पुराने पोर्टल पर यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों एक ही पेज पर डालने का ऑप्शन मिलता था, और यहाँ पर उसको स्प्लिट कर दिया है एक। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा, जिसमें आपको ये वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल लिख के मिलेगा, और यहाँ पर ये प्रोफाइल स्टेटस दिखा रहा है कि आपके प्रोफाइल की कितनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है।
और यहाँ पर आपको अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसको स्किप कर जाते हैं तो ये आपको मेन वेबसाइट यानी कि मेन डैशबोर्ड पर ले जाएगा। तो अब ये यहाँ पर आपका ये डैशबोर्ड है। यहाँ पर ई फाइलिंग ऑप्शंस हैं, ऑथराइज्ड पार्टनर्स हैं, क्या क्या सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं, क्या क्या पेंडिंग एक्शंस हैं आपके, अगर कोई ग्रीवेंसेस आपने रेज़ करनी है या करी हुई हैं, और ये हेल्प का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। और साथ में ये डैशबोर्ड पर देखते हैं तो सब कुछ टैब्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइन से आ रहे हैं। तो ये सारे टैब्स में आपको कुछ ना कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे सबसे पहले ही टैब में ये आपसे रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन आपको दे रहा है। सेकंड टैब में आपको टैक्स डिपॉजिट का ऑप्शन दे रहा है। तो ये टैक्स डिपॉजिट में अभी कुछ ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पर, मे बी साइट का कुछ इशू है क्योंकि आज बिल्कुल फर्स्ट डे है और साइट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है। उसके बाद रिसेंटली फाइल्ड रिटर्न्स, अगर आपने रिसेंटली कोई रिटर्न्स फाइल किए हैं तो यहाँ पर आएंगे। कोई भी अगर आपके पेंडिंग एक्शंस हैं तो यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर अभी किसी में भी कुछ नहीं दिखा रहा है। कोई रीसेंट अगर आपने फॉर्म्स फाइल किए हैं या कोई ग्रीवेंसेस हैं आपकी, तो ये बेसिकली आपका पूरा डैशबोर्ड यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखेगी जहाँ पर आपका नाम वगैरह लिख के आएगा, आप लॉगिन किस तरह से हैं, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक अकाउंट अपडेट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। और ये देखिए टोटल आउटस्टैंडिंग डिमांड, अगर कोई आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो वो भी यहीं पर फेस पर लिख के आपको दिखा देगा, ताकि आपको हमेशा जितनी बार आप लॉगिन करें आपको हमेशा याद आता रहे कि मेरी इतनी टैक्स की डिमांड आउटस्टैंडिंग है और मुझे इसका पेमेंट करना है। और एक बारी फाइल नाउ चेक करते हैं कि रिटर्न फाइलिंग किस तरह से दिख रही है अब। तो ये कुछ इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो आप यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइलिंग टाइप यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा, यहाँ पर अभी ये ओपन नहीं है, मेरे ख्याल से ये वर्किंग नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये था बेसिकली लॉगिन करने के अंदर का कैसा सीन है। अब यहाँ से लॉग आउट आप कर सकते हैं अपना अकाउंट। तो ये है बेसिकली इनकम टैक्स की नई वेबसाइट। ये एक बेसिक वॉक थ्रू है फ्रेंड्स। अगर आपको और भी इसी तरह के ट्यूटोरियल्स देखने हैं कि नई वेबसाइट पे किस तरह से काम करना है, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग हो, ई वेरीफाई करना हो रिटर्न्स को, या सारे बेसिक से लेकर एडवांस तरीके के काम, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस तरह के वीडियोस और डेमोज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर। आप इस तरह की वीडियोस मिस ना करें, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।